डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अमेरिका तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि हम अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असलहा वापस लाएंगे। अब इसकी क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतना लंबा चौड़ा इसमें इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड होता तो शायद अब तक अफगान तालिबान को कम्युनिकेट कर दिया गया होता, और अगर अफगान तालिबान को जो कम्युनिकेट जो कुछ हुआ है थ्रू मीडिया, तो वो कह रहे हैं जी हम तो नहीं किसी को ये असला वापस लेने देंगे। सो पाकिस्तान को अमेरिका के ज़रिए अफ़गान तालिबान पे प्रेशर भी डलवाना चाहिए, और इस सिलसिले में कोशिशें करनी चाहिए कि ये जो एक्सेस टू वेपन्स है इस खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, हम ये तो बात करते हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं कि ये किस तरह दहशतगर्द जमातें जो हैं उनको जब ये फ्लो ऑफ कैश आता है, फ्लो ऑफ मनी होता है, तो उनके लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करना कितना आसान है। लेकिन ये भी तो सवाल पैदा होता है कि ये जो फ्लो ऑफ वेपन है एंड एक्सेस टू सच काइंड ऑफ वेपन जो है, जो कि सिर्फ टीटीपी के पास नहीं है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी पास है, उसको कैसे रोक रहे हैं और उस सिलसिले में खित्ते के ममालिक क्या किरदार कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है। मुझे लगता है कि ये एक इसके लिए पाकिस्तान को एक एफर्ट करनी चाहिए, जो मुझे मिसिंग नज़र आ रही है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से। ये एक्सेस टू वेपन्स जो है, ये इस पर क्या हम कर सकते हैं? मोहम्मद सादिक साहब आज भी गए हुए अफगानिस्तान, उनसे जब टीटीपी के बारे में पूछा जाए तो अफगान तालिबान कहते हैं हमें कुछ वक्त दें। पिछले 3 साल से वो वक्त मांग रहे हैं। तो एक तो हमें वो ना तो वो टीटीपी को रोक सकते हैं, ना वो जो असला अफगानिस्तान की मार्केट्स में मिल रहा है, जो वो असला जो दहशतगर्दों की एक्सेस तक है, ना उसके बारे में कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। पाकिस्तान को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा और करना होगा। राइट। सो आप ये कह रहे हैं कि उसमें इस वक्त फिलहाल लग नहीं रहा कि अमेरिका इंटरेस्टेड है, बट जो अब ये नज़र आ रही है सूरत हाल, और सिर्फ यही बात नहीं है और भी बहुत सारे मुहरकात हैं, क्या पाकिस्तान को फिर खुद कोई एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान क्या एक्शन ले सकता है? पाकिस्तान, जाहिर बात है, हम महज़ब कौम जो होती है उसका क्या काम होता है, उन्होंने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, लीगल एक्शंस लेने होते हैं, और वही हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत जो है वो लेगी। लेकिन क्या हमने इस खित्ते के ममालिक के साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है जिसमें हम ये कह सकें, या जिसमें हम इस चीज़ का फैसला कर सकें कि भाई अफगान तालिबान के पास ये जो दहशतगर्द जमातें हैं इनका क्या करना है? बाकी ममालिक, भारत और बाकी ममालिक ने तो ये करवा लिया कि अफगान तालिबान से एश्योरेंसेस ले लें किसी हद तक कि अफगान सरजमीन जो है उनके दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा कुछ नहीं कर सका। वो असला भी मौजूद है, वो दहशतगर्द भी मौजूद हैं, और हम बस बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान को फिर एक्शन लेना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर? देखें, आप जब बात करते हैं हार्ड स्टेट की, जब आप बात करते हैं कि हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए फिर हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो मैं समझता हूँ एक रीजनल कंसेंसस होना चाहिए था, वो मिसिंग है। हम बायलैटरली शायद बात कर रहे होंगे, लेकिन वो नहीं है, कोई उसके सोल्यूशन नहीं मिल रहा। और दूसरा, अफगान तालिबान तो सीधा सीधा आपको ये कह देते हैं कि जी हमें वक्त दें, तो वो तो कुछ नहीं करने वाले। सो वो अफगान तालिबान आपसे वक्त मांग रहे हैं। टीटीपी जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में पिछली हुकूमत ने उनको पाकिस्तान में ले आए थे, उनको असला भी मिल रहा है, वेपन्स भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। तो मुझे तो सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास रेमेडी क्या है, कोई सोल्यूशन है, या कि हमने सारा टाइम कंप्लेंट्स करनी है। देखिए, अब तो वॉशिंगटन पोस्ट भी मानता है कि ये असला जो है वो मार्केट्स में बिक रहा है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया भी मानती है कि ये असला जो है वो आपको मार्केट्स में मिल रहा है। लेकिन इसके लिए करना क्या है? ये तो काम हुकूमत का है, ये तो फॉरेन ऑफिस का काम है, ये तो अदारों का काम है कि वो कुछ प्लान तो बनाए। हम सिर्फ बोलते रहेंगे, ये कब तक बयानियां बनाते रहेंगे? इसको पॉलिसी में कब आएगा? एंड फिर अफगान तालिबान तक आप वो टेम्परेचर बढ़ाएं। आपने मिडल ईस्टर्न ममालिक से कहना है, आपने अमेरिका से कहना है, आपने यूएन, आप नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, आपने किसको कहना है? नैरेटिव तो बन गया आपका, लेकिन अगला स्टेप क्या है इस हवाले से? और दुनिया भी मान गई है
आप देखें ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं और अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये कहता है कि $7 अरब का असला जो है वो अफगानिस्तान में रह गया है, तो भाई $7 अरब फॉर दहशतगर्दों के लिए $7 अरब का असला तो बहुत ज्यादा होता है। यस इंडीड। और जबकि आप देख भी रहे हैं कि वो इस्तेमाल हो रहा है आपके खिलाफ। थोड़ा सा हम अगर गाजा को भी डिस्कस कर लें, जंग बंदी मुज़ाकरात में हमास से हथियार डालने की डिमांड भी की गई, लेकिन ये मिस्र में जारी मुज़ाकरात बेनतीजा ही ख़त्म हो गए। इजराइल का यही नज़र आ रहा है मौक़िफ़ कि जब तक हमास ख़त्म नहीं होती बस मारे जाएं वो लोगों को। दूसरी तरफ से भी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये मामला किसी भी तरीके से ख़त्म होगा। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही अपने एलची को भेजा और उनसे ये कहा कि जाके नेतन्याहू को राजी करें, उनको भी राजी किया, हमास को भी के साथ भी कतरियों को इन्वॉल्व किया और 1 साल पुराना मुआहदा हो गया। लेकिन अचानक अब फिर दोबारा ये प्रेशर डाला जा रहा है, ये प्रेशर शायद डाला जा रहा है। ये इजराइल ने ये कहा होगा कि अगर हमने ये जंगबंदी बंद कर दी और तो हो सकता है कि ईरान हमसे बात ना करे। सो ईरान से बात करनी है तो थोड़ा पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर पे आए। सो होतीज़ पे भी हमले करें, अपनी एयरफोर्स को भी डिएगो गार्सिया में भेजें, फिर आप जो है वो हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर टारगेट करते रहें, तो मेरा ख्याल है कि तब जाके ईरान आपसे बात करेगा। तो ये आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इजराइल की शायद इस एडवाइस पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उन्होंने अपना किए हुए जो पीस डिविडेंड्स थे वो उसी से जो है वो पीछे हट गए हैं। सो बाकी आपको पता है बैनुल-अक़वामी दुनिया ताकतें तो कुछ भी नहीं कर सकती, ना अदारे कुछ कर सकते हैं। ये तो अमेरिकी सदर ने फैसला करना है, क्योंकि अगर यूएन कुछ कर सकता है या आलम इस्लाम कुछ कर सकता है या ओआईसी कुछ कर सकता तो पिछले 2-2.5 साल में बहुत कुछ हो चुका होना था। लेकिन अब तो 3 साल होने को हैं इस अक्टूबर के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये फैसला ना कर पाना और जंगबंदी हो के दोबारा जंग का शुरू हो जाना, दैट्स वेरी कैटास्ट्रोफिक। और आपके सामने हर रोज नंबर आ रहे हैं कि जो गजा के अंदर जो डेथ टोल है वो बढ़ रहा है। राइट। सो पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से फ़लस्तीनियों के इनखला की बात की थी तो अरब ममालिक एक प्लान लेकर आए थे तामीर नौ का गाजा की, ये भी ऑन होल्ड है इस वक्त। देखिए, जब तक इजराइल एड नहीं पहुंचने देता वहां पे, इजराइल जब तक वहां पे एक्सेस नहीं देता तो कैसे वहां पे एड प्लान काम करेगा, डेवलपमेंट कैसे शुरू होगी। वो लोग जो अपने घरों को वापस गए थे अब वो भी डर रहे हैं कि अब उन्हें भी मार पड़ेगी। तो ये देखिए, मुसलमानों ने या मुसलमान ममालिक ने कुछ नहीं करना। ये अब अमेरिका और ईरान का जो डायलॉग है, जो इंगेजमेंट है, वो बताएगा कि गजा की सिचुएशन क्या होगी और उस चलेगा कि गजा के अंदर अमन होना है या इसी तरह जंग जारी रहनी है। क्योंकि वो दोबारा उन्होंने, इजराइलियों ने अमेरिकी सदर को कन्विंस कर लिया है कि हमास बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, ईरान अंडर प्रेशर है, सीरिया ईरान के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, वो हमारे कंट्रोल में आ गया है। तो हमें एक जो मिडल ईस्ट चाहिए अपनी मर्जी का, वो बिल्कुल इन शेप है। तो हमें प्रेशर के साथ काम करना पड़ेगा और हमास को मजीद ख़त्म करना होगा। सो आई थिंक दिस इज़ द सिनेरियो राइट नाउ।